हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 28/12/2021 का शिफ्ट 1 क्वेश्चन। यहां से हम सारे क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ पे कहता कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 आता है ना। शेषफल कितना बचना चाहिए? 7 बचना चाहिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगा? 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया कि 5 अंकों की सबसे क्या हो गया आपको? छोटी संख्या हो गया। ये 5 अंकों की सबसे क्या हो गया? छोटी संख्या हो गया। अब इसको हमको किससे भागा देना है? इसमें 7 से विभाजित करने पर, 7 से विभाजित करने पर है ना। तो 7 से विभाजित करते हैं, एक बार में लगे। यहाँ बचेगा आपको कितना हो गया? 3 हो गया। ये हो गया 7 चौक 28 हो गया। कितना बचा? यहाँ पे 2 बचा, फिर 0 उतरेगा। 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। बचा 6 आपका। ये 7 या 8 कितना हो गया आपको? 56 हो गया। ये हो गया 56। कितना बचा आपको? 4 बचा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो आपको शेष कितना बचा है? ये 4, लेकिन यहाँ पे बच रहा कितना? 4, मतलब बचना चाहिए 6, बच रहा कितना? 4। तो अब देखिए शेष हमको इसमें 6 बचाने के लिए क्या करना होगा? 2 जोड़ना होगा। इसका मतलब आपको यदि शेष यहाँ पे 6 आएगा तो इस 4 में कितना जोड़ना होगा? 2 जोड़ना होगा। इसका मतलब वो ये तो 5 अंक की संख्या होना चाहिए। शेष कितना बच रहा है आपको? 6 बच रहा है, लेकिन कब? जब 2 हम जोड़ रहे हैं। तो यहाँ से हमारा जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसमें हम 2 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 2 0 0 0 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहता कि x और y मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, y और z मिलकर 18 दिन में कर सकता है, x और z मिलकर 15 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा? देखिए इस टाइप को जो भी क्वेश्चन मान के चले, a और b किसी काम को x दिन में करता हो, b और c किसी काम को y दिन में करता हो, ठीक है, c और a किसी काम को z में करता हो, तो तीनों मिलकर जो काम करेगा a + b से जो काम करेगा मिलके, ये होगा 2/1/x + 1/y + 1/z। यदि इसको याद रखते हैं तो ये जल्द से जल्द बन जाएगा। ये थ्योरी बेस्ड है, ये प्रूव किया जाता है। यदि आप बेसिक से पढ़े होंगे तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखना होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। तो x और y है, सेम क्वेश्चन है। a b की जगह x y ले लिया है, तो यहाँ से तीनों मिलकर कितना दिन करेगा? x + y + z मिलकर दिन के कितना दिन करेगा? 2 हो गया। 1/, कितना हो गया आपको? 1/12 हो गया, प्लस 1/, कितना हो जाएगा आपको? 18 हो जाएगा। 1/, कितना हो जाएगा आपको? 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2। एलसीएम नीचे कितना आएगा? 18 12 18 15 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। आपको निकाल लेते हैं। 12 18 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो हो गया 2 6 18 हो गया, 2 9 18 हो गया, ये हो गया 15 हो गया। फिर 3 से दे दीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 9, 3 5 15 हो गया। 5 दूनी 10 या 30 या 90 180 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। ये कितना बार में लगेगा आपको? 15 बार में लगेगा, 10 बार में लगेगा, 15। ये कितना बार में लगेगा? 12 बार में लगेगा। तो यदि अब देखिए यहाँ से ये 180 ऊपर चल जाएगा, 180 हो गया। नीचे कितना हो जाएगा आपको? इसको जोड़ लेते हैं ना। ये 15 10 25 12 कितना हो गया आपको? 25 12 कितना हो गया आपको? 37 हो गया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको? 360 कितना हो गया आपको? 37 हो जाएगा। लगभग आपको 10 बार हो जाएगा। लगभग कितना हो जाएगा आपको? 10 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या पूछे कि लगभग कितना दिन होगा? लगभग कितना हो जाएगा आपको? 10 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या है कि यदि sin θ = 3/4 cos θ = 5/4 हो, तो 1 प्लस क्या बोला आपको? 1 + tan θ 1 - cot θ का मान कितना होगा? तो tan θ cot θ का यहाँ से मान रख के पुट कर दीजिए। tan θ बराबर कितना होता है आपको? sin θ बटे कितना होता है? cos θ होता है। तो sin θ का मान कितना है यहाँ पे? 3/4 है, और नीचे कितना होगा आपको? 5/4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 कट जाएगा, बचेगा कितना आपको? 3/5 बचेगा, ठीक है। अब हमारा cos θ बराबर कितना होता है? cos θ बराबर कितना हो जाएगा आपको? sin θ cos θ अच्छा cot θ है ना। तो cot θ बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से cot θ बराबर हो जाएगा cos θ 5/4, और नीचे कितना हो जाएगा आपको? 3/4 हो जाएगा। तो 4 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? 5/3 बचेगा। अब इसका वैल्यू यहाँ पे क्या कीजिए? पुट कर दीजिए। तो ये 1 प्लस कितना होगा? tan θ का मान यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 1 प्लस क्या हो गया आपको? tan θ का मान कितना हो गया आपको? यहाँ पे 3/5 हो गया। तो 1 + 3/5 हो जाएगा। नीचे कितना होगा?
1 माइनस cot थीटा का मान कितना हो गया 5/3 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया 5 3 8/5 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना होगा 3 और 5 का जो अंतर होगा माइनस 2 कितना होगा आपको 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 8/5 गुने कितना हो जाएगा आपको 3/2 माइनस 3/2, तो ये हो गया 2 चौके 8 हो गया, तो माइनस 12 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका माइनस 12/5 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। पता हमारा कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले परीक्षा प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। मतलब दूसरा प्रश्न पत्र में उसे पास करना होगा, है ना। दूसरा प्रश्न पत्र में कितना नंबर से वो पास करेगा, कितना पास करना होगा। टोटल पूर्णांक यहाँ से कितना हो जाएगा, टोटल जो पूर्णांक होगा, टोटल पूर्णांक वो कितना होगा। टोटल पूर्णांक कितना होगा, एक 200 मार्क्स है, एक 150, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से आपको 350 हो जाएगा। ठीक है, पास मार्क्स कितना चाहिए, पास मार्क्स यहाँ से 50% आपका दिया हुआ टोटल का, 350 का 50% निकाल लीजिए आप। ये हो गया 0 0 काट दीजिए इसको, ये हो गया 35 पंचा 175 हो जाएगा। 175 हो गया आपको पास के लिए, है ना। 175 क्या है चाहिए आपको, 100 पास हो गया, मतलब 175 मार्क्स होगा तब आप पास कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, पहले प्रश्न पत्र में प्राप्त अंक, फर्स्ट पेपर में प्राप्त अंक किसको आया, फर्स्ट पेपर में प्राप्त अंक, है ना। फर्स्ट पेपर में जो प्राप्त अंक होगा वो कितना होगा, तो 200 का कितना आया 40% आया है। यहाँ देखिए 40%, ये जिसको काट दीजिए कितना हो गया 80 मार्क्स हो गया। अब देखिए पास होने के लिए 175 चाहिए और यहाँ पे वो ला रहा है कितना 80 ला रहा है। अब सेकंड पेपर में उसको कितना लाना होगा, तो यहाँ से देखिए शेष आवश्यक अंक उसको कितना चाहिए, शेष अंक पास के लिए कितना चाहिए आपका, तो 175 तो है ही, माइनस कितना करेंगे 80 करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपको 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमको 95 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बोला है कि प्रतिशत अंक कितना होगा इसका, प्रतिशत अंक सेकंड पेपर में प्रतिशत अंक कितना होगा, दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। तो टोटल आपको और कितना मार्क्स चाहिए, 95 में पास होता है। ठीक है, 95 बट्टे कितना हो गया आपको 150, सेकंड पेपर का है टोटल गुना 100 करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 3 5 15 होगा, 2 5 10, ये हो गया 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19, 3 हो गया, 3 6 का 18 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3.3% लगभग होगा। तो यहाँ पे 3.3 के आसपास कौन हो गया आपको 64%। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 625 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25 है, a प्लस बी बराबर 5 है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर का मान कितना होगा। आपको पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, क्या होता है आपको a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है आपको बी स्क्वायर है। अब यहाँ से क्या क्या मान यहाँ पे दिया हुआ देख लीजिए, यहाँ से जो मान दिया हुआ है ए क्यूब बी क्यूब का मान कितना आपको 625 दिया हुआ है ना, 625 दिया हुआ है। a माइनस बी का मान आपका नहीं दिया हुआ, तो a प्लस बी का मान दिया हुआ है ना, a प्लस बी का मान 5 दिया हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 25 दिया हुआ। तो चलिए यहाँ पे हमको पूछा इसका मान कितना होगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा। तो a माइनस बी का मान चाहिए, यहाँ से a माइनस बी का मान जैसे निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा मान निकलेगा। तो क्या है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ 25 दिया हुआ, तो ये कितना होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस क्या होता है आपको b बराबर कितना दिया हुआ 25 दिया हुआ है। तो यहाँ से a प्लस बी का मान कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है, तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया 25 हो गया, तो a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ से 5 रख दीजिए, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारा आंसर, इसको काट देंगे तो कितना आएगा 5 से काटिए इसको, 5 का 5 125, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का जो मान होगा वो कितना होगा 125 होगा, 125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर 5, 10 और 15 से शेषफल बचता है। ये एचसीएफ का क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका एचसीएफ का है। तो आपका क्या है 155 है, 155 है, 260 है, फिर क्या आपको 315 है। इसमें सभी शेषफल को घटा दीजिए पहले आप, 10 और इसमें कितना घटेगा 15 घटेगा, घटा दीजिए कितना हो गया आपको 150 हो गया, ये कितना हो गया 250 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको 300 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए। तो एचसीएफ निकालने का मतलब सभी में भागा लगना चाहिए, 10 बार में लगेगा 15 250
अब चलिए इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। 10 से लगेगा, सभी में 10 से दे दीजिए। 15 बार में लगेगा, ये कितना बार में 25 बार में लगेगा, ये कितना बार में 30 बार में लगेगा। अब फिर किससे लगेगा, 5 से लगेगा। 5 या 15, 25, 5 का क्या हो गया, 30 हो गया। अब किसी से नहीं लगेगा। एचसीएफ निकालने क्या करना है कि सभी संख्या में आपको भाग देना, जिससे देना दे दीजिए, सभी संख्या में विभाजित होना चाहिए। अब देखिए 3, 5, 6 में कोई संख्या से लगेगा, नहीं लगेगा तो ये वाला जो होगा गुना करेंगे, ये हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना होगा, 10 गुना 5 कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया, तो क्लब में महिलाओं के सदस्य की संख्या कितनी होगी। अब क्या आपको एक फीमेल है, दूसरा कौन आपको मेल का रेशियो कितना दिया है, 3:2 दिया हुआ। ठीक है, रेशियो को हटा देंगे, ये होगा 3x, ये हो जाएगा आपको 2x। इसको लिख सकते हैं 3x बटा कितना हो गया आपको 2x हो गया। अब यहाँ से क्या बोला कि 300 महिलाएं शामिल हुआ, तो 300 महिलाएं शामिल का मतलब हो गया महिला में 300 शामिल हो गया। जैसे ही शामिल हुआ तो ये अनुपात कितना हो गया, 5:2, मतलब 5 बटा कितना हो गया आपको 2 हो गया। अब यहाँ से दोनों को क्या कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए। कितना हो गया, 3 दूनी 6x हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो गया आपको 600 हो गया, बराबर कितना हो गया 5 दूनी 10x हो गया। तो 6x 10x घटेगा कितना हो गया 4x, बराबर कितना होगा आपको 400 हो गया। x का मान कितना हो गया आपको 150 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो पूछा कि महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी, तो महिला सदस्यों की यही है ना, तो ये कितना हो गया 3 × 150, कितना होगा आपको 450, 15 या 45, 450 होगा। ठीक है, क्लब में महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी। अब 450 ये हो गया, अब बाद में कितना ऐड हुआ है, 400 ऐड हुआ है ना, तो 750 हो जाएगा। अब टोटल कितना हो जाएगा हमारा, पहले 450 था, बाद में 300 ऐड हुआ, तो टोटल कितना हो गया 750 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योग 60 है, उनके मौसों लौसों क्रमशः 12 और 72 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। एक डाटा आप याद रखिएगा, एलसीएम बटे एचसीएफ बराबर होगा m × n। जो mn होगा वो हमारा को प्राइम नंबर होगा। क्या होगा हमारा, ये को प्राइम नंबर होगा, इसको याद रखना। ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। को प्राइम का मतलब हो गया स्वाभाविक संख्या। ठीक है, स्वाभाविक संख्या। ये स्वाभाविक संख्या क्या होता है, ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो क्या दिया हुआ कि एल, अब यहाँ से हम पुट करते हैं इसको, दो संख्याओं को, एक 60 है, एलसीएम 72 बटे कितना हो गया आपको 12 हो गया, तो m × n बराबर कितना हो गया 72 हो गया। ये 6 बार में कटेगा, इसका पेयर लगाते हैं, तो m × n बराबर यदि 6 होगा तो इसका पेयर लगेगा 1 और 6 लगेगा, और इसको 2 और 3 लगेगा। ठीक है, यदि हम स्वाभाविक संख्याओं को एचसीएफ से गुना करेंगे ना, हमारा संख्या बन जाएगा। क्या बनेगा हमारा, संख्या बन जाएगा। अब यहाँ से संख्या बनेगा, तो ये आप देखिए ये क्या पेयर निकला आपको, 1:6 निकला है, दूसरा क्या निकला आपको 2:3 निकला है। इसको हम एचसीएफ से गुना करते हैं। एचसीएफ मेरा कितना दिया हुआ है, एचसीएफ मेरा 12, तो 12 से गुना करते हैं। ये हो गया 12 दूनी 24 हो गया, ये 12 ये 36 हो गया। एक संख्या हमारा ये निकला, उसके बाद ये हो गया 12 × 12 = 72, दूसरा हमारा ये निकला। अब यहाँ से सवाल का कंडीशन क्या है कि दोनों संख्याओं का योग 60 होना चाहिए, तो दो इसी में से कोई होगा, इसको जोड़ेंगे तो 60 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन होगा, ये 60 वाला होगा, तो 24 और कितना होगा 36 होगा। लेकिन यहाँ बोला उसके व्युत्क्रम का योग कितना होगा, तो व्युत्क्रम का योग कितना होगा 1/24, 1/36। एलसीएम कितना आएगा 72 आएगा। 24 दूनी 72 हो गया, 36 दूनी 72 हो गया, तो 5 बटे कितना हो गया इसका 72। आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5/72। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। यदि यही सवाल दो संख्याओं का योग 84 होता तो कौन होता, 12 और 72 लेते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √54 बटे √24 × 125/45 क्या है आपको। यहाँ से देखिए क्या, एक 54 है और दूसरा कितना आपको √125 है ना, बटे कितना हो गया आपको √24 हो गया, ये हो गया √45 हो गया। अब इसको दो भाग में तोड़िए कि जिसका एक का वर्गमूल आता हो, एक का नहीं आता हो। तो 9 × 6 = 54 इसको कर सकते हैं हम। 25 को ले सकते हैं, 125 को 25 × 5, मतलब एक का वर्गमूल आना चाहिए, आपको आए ना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या हो गया 4 × 6 हो जाएगा गुना, यहाँ पे कितना हो गया 9 गुना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, यहाँ बचेगा 3 √6। 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, ये हो गया √5 नीचे।
4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, ये हो गया 2√6 हो गया, गुने 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 रूट कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, ये √6 कट गया, ये √5 कट गया, तो ये 3 कट गया, तो बचा कितना आपको 5/2 बचा। इसका सॉल्व करेंगे कितना हो गया 2.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक वस्तु का लागत मूल्य, लागत मतलब हो गया सीपी, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। एमआरपी 100 होगा तो ये हो गया एमआरपी का 100 का 75%, ठीक है, ये हो गया 0 काट दिया, कितना हो गया 75 हो गया। सीपी 75 हो गया, एमआरपी कितना हो गया हमारा 100 हो गया। अब बोला कि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, तो छूट देगा तो छूट कितना देगा, यहाँ से छूट जो दिया कितना दिया 15% दिया, तो यहाँ से क्या निकालेंगे एसपी निकालेंगे। तो एसपी हमारा कितना हो गया 100 गुना 85 बटे कितना होगा 100 हो जाएगा, 0 काट दीजिए कितना हो गया 85 हो गया। अब बताइए खरीदे हैं 75 में, बेचे हैं 85 में, लाभ कितना का हो गया 10 का लाभ हो गया, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, प्रतिशत लाभ क्या हो गया लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मेरा कितना पहले से 75 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 चौके 100 हो गया, 25 तिया 75 हो गया, 40/3 कितना हो गया आपको 40/3 हो गया, 13 तिया 39, 13.33% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इसका। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन का था कि हरीश के मासिक वेतन 45,000 रुपये में से 1/3 शिक्षा पर, 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च करता है, शेष वेतन पर बचत करता है। तो शेष वेतन पहले निकाल लेते हैं, कितना होगा शेष वेतन, जो हमारा शेष वेतन होगा वो कितना होगा 1 में से इसको घटाना होगा दोनों को जोड़ के, ये हो गया 2/6 हो गया, ठीक है, 1 माइनस एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, 3 दूनी 6 हो गया 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया 1 माइनस ये कितना हो गया 4/6 हो गया, फिर एलसीएम लेंगे 6 में से 4 गया कितना बचा आपको 2, ये हो गया आपको 1/3, 1/3 भाग क्या वो बचत करता है, जो शेष वेतन है मेरे पास कितना हो गया 1/3 हो गया, यही बचत हो गया, शेष वेतन ही हमारा क्या आपको बचत है, तो बचत कितना हो जाएगा हमारा 45,000 का 1/3, तो 3 पे 15 कितना हो गया 45 हो गया, कि आंसर कितना होगा आपको 15,000, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 3400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपया है, ब्याज की दर कितनी होगी। अब देखिए SI बराबर कितना होता है आपको PRT बटे कितना होता है आपको 100 होता है, तो SI यहाँ पे दिया हुआ 680 दिया हुआ, P से मूलधन होता है कितना आपको 3400 रुपया है ना, तो टाइम 4 है और R आपको क्या निकालना है बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, ये 0 कट जाएगा आपको, 0 कट गया आपको, ठीक है, ये 34 दूनी 68 20 हो गया, ये 4 पंचे कितना हो गया आपको 20 हो गया, तो R का मान कितना हो जाएगा आपको 5% आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, कहता है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से क्या है आपको दोगुनी है, ये x हो गया, ये क्या हो गया को 2x हो जाएगा, और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए आयत का जो परिमाप
दिया हुआ कितना दिया हुआ 48 दिया हुआ है, तो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना हो गया आपको 48 हो गया। ये हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, तो कितना हो गया 3x 3x बराबर कितना हो गया 48 हो गया। ये हो गया आपको 6x बराबर कितना हो गया 48, 6 8 48 हो गया। x का मान कितना हो गया 8 हो गया, ये हो जाएगा 8, ये हो गया आपको 16। तो एरिया निकालना है ना, तो एरिया बराबर कितना होता है l इंटू बी होता है, तो l का मान यहाँ कितना हो गया आपको 16 हो गया, और 16 गुना 8 करेंगे कितना होगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है यदि x बट्टे 2 प्लस 2 बट्टे वाई बराबर 1 और y बट्टे जेड प्लस 2 बट्टे जेड बराबर 1 हो, तो z बट्टे 2 और 2 बट्टे x का मान क्या होगा ना। तो z बट्टे 2 और 2 बट्टे x, तो यहाँ से देखिए क्या निकालना हमको 2 बट्टे x निकालना है। यहाँ दिया हुआ क्या x बट्टे 2 प्लस 2 बट्टे वाई बराबर 1 दिया हुआ है, तो x बट्टे 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस 2 बट्टे वाई हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा y, तो y यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 2 हो जाएगा, ये हो गया x बटे 2। तो यहाँ से क्या निकालना है हमको x बटे 2 निकालना है ना। तो x बटे अच्छा यहाँ पे 2 बटे कितना आपको x हो गया, ये 2 बटे x बराबर कितना हो जाएगा आपको y बटे y माइनस 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है आपको y बटे 2 प्लस 2 बटे जेड बराबर कितना 1 दिया हुआ है, तो 2 बटे जेड बराबर कितना होगा 1 माइनस y बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 बटे जेड हो गया बराबर कितना हो गया, एलसीएम आएगा 2 और 2 माइनस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए z बट्टे 2 चाहिए, तो z बट्टे 2 कितना हो जाएगा आपको 2 बट्टे 2 माइनस y हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको पुट कर दीजिए, है ना, पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो z बट्टे 2 का मान कितना आया यहाँ पे, z बट्टे 2 का मान आपको आ गया, z बट्टे 2 का जो मान है वो कितना हो गया 2 बट्टे 2 माइनस वाई हो गया, प्लस 2 बट्टे एक्स का मान क्या है y बट्टे वाई माइनस कितना हो गया 2 हो गया। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपको y माइनस 2 और प्लस y बट्टे y माइनस 2 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा y माइनस 2 आएगा, तो y माइनस 2 आएगा माइनस 2 प्लस y, तो दोनों तो सेम ही है ना, दोनों सेम हो गया, तो कट के कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 2400 रुपये के 12% में क्या जोड़े की योगफल 5400 रुपये के 18% के बराबर हो। क्या बोला कि 2400 रुपये का 12%, ठीक है, में क्या जोड़े, x जोड़ देते हैं कि योगफल 5400 का 18% के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना होगा आपको 2400 गुना 12/100। ठीक है, इसको आप ऐसा करते हैं x का मान निकालना, तो उधर इसको भेज देते हैं। ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या करते हैं उधर भेज देते हैं ना। ठीक, ये हो गया आपको कितना हो गया आपको 5400 गुना 18 कितना हो गया 100 माइनस कितना हो गया आपको 2400 गुना 12/100 हो गया। ये 0 0 काट दीजिए, ये 0 0 काट दीजिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ से, अब यहाँ से इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपको, ऐसा करते हैं 6 12 है ना, 12 12 12 12 12, चलिए 18 चौके कितना हो गया 72 हो गया, 18 पंचे 90, 7 97 हो गया। ठीक है, ये हो गया 12 चौके 48 हो गया, 12 दूनी 24, 4 28 हो गया। इसको घटाएंगे, ये हो जाएगा 4 हमारा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, तो 684 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन कहता है यदि 1/sin² 65 डिग्री प्लस cos² 65 डिग्री प्लस साइन 15/cos 75 cos 65/sin 25 बराबर √10 थीटा हो तो थीटा का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, sin थीटा 1/cos थीटा 2 बराबर 1 होता है। कब? जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 का योग कितना हो गया आपको 90 डिग्री हो। ठीक है, 90 डिग्री हो। ठीक है, अभी देखिए यहीं से सवाल बन जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया 1/1 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब प्लस ये भी कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 65 और 25 का योग 90 हुआ था, दोनों का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 15/75 का मान कितना होगा, यहाँ भी दोनों का योग 90 है तो 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 इधर हो गया, बराबर कितना हो गया √3 tan थीटा हो गया। तो आप देखिए tan थीटा बराबर कितना होगा आपको 3 कितना हो गया आपको √3 हो गया। 3 कितना हो गया √3 हो गया। इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये हो गया √3 हो गया, तो √3 कट जाएगा, ये 3 √3 हो जाएगा यहाँ से। तो tan थीटा का जो मान होगा यहाँ से कितना हो जाएगा tan √3 का मान कितना होता है आपको 60 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अभी देखिए बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो क्या दिया हुआ 6/5 है, फिर क्या है आपको ऑफ है ना। तो पहले कोष्ट का काम कर लीजिए। यहाँ से क्या हो गया एलसीएम कितना आएगा आपको 12 आएगा, ये हो गया 3 चौक 12, 4 यहाँ पे हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस 5/6 ऑफ है यहाँ पे। ठीक है, फिर एलसीएम निकाल लेते हैं, अंदर का कितना आएगा 20 आएगा, ये हो गया 10 दूनी 20, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया आपको 12 हो गया, माइनस 1/6 हो गया, ये हो गया 6/5 ऑफ, ये 10 कितना हो गया आपको 12 हो गया, माइनस 5/6 हो गया ऑफ, कितना हो गया 12 6 18 कितना हो गया आपको 20 हो गया, माइनस 1/6 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये दोनों आपको एक साथ कर लीजिए, ठीक, फिर ये दोनों एक साथ कर लीजिए, बाकी बात फिर इसको हम क्या करेंगे घटा लेंगे। तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, ये कट गया, बचा कितना 1 बचा, ये हो गया 6 3 18, ये हो गया 5 चौक 20, 3/4 माइनस 1/6 बचा। अब देखिए यहाँ से जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा आपको 12 आएगा है ना, यहाँ पे 12 हो गया, माइनस 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो गया, 6 दूनी 12 2 हो गया। तो यहाँ से फाइनली कितना हो गया 12 माइनस 11 बटे कितना हो गया 12 हो गया, तो 1